स्त्रियां चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार कर सती होई। यह कहावत कोई ऐसे ही नहीं बनी है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती है। पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र की मालकिन होती हैं, समस्त नहीं। आओ, आज एक कहानी सुनते हैं कि यह कहावत कैसे बनी। पंचपुर नामक एक राज्य था जहां पर आलसराय नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण थे, अर्थात वह एक आलसी और विलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छंदता का बोलबाला था। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी काफी हद तक चारित्रिक पतन हो गया था। विवाहेतर संबंध कायम करना एक आम बात थी उस राज्य में। उस राज्य में सुकर्मा नामक एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुकर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सुशीला अकेली रहती थी और बोर होती थी। सुशीला अतीव सुंदर स्त्री थी और आत्ममुग्धा नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख देखकर हर्षित होती रहती थी। शाम को सुकर्मा थका हारा आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। सुशीला घर का काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक सेज पर आती थी तब तक सुकर्मा खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सुशीला मन मसोस कर सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सुशीला ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र हीरामणि बैठा था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। सुशीला उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे हीरामणि ने भी सुशीला जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी सुशीला की ओर आकर्षित हो गया। दो जवां प्यासे दिल मिल गए तो अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया था। हीरामणि ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया था। सुशीला रोजाना सुकर्मा के सो जाने पर हीरामणि से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सुशीला और हीरामणि की रंगरेलियां बेरोक-टोक चलने लगी। एक दिन सुकर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुकर्मा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। सुकर्मा ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वह चहलकदमी करने लग गया। सुकर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करे। सुकर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज सुकर्मा के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर सुशीला के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई। सुकर्मा ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुशीला राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। सुकर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सुशीला की आंखों में नींद कहाँ थी, वहां तो हीरामणि की सूरत बसी हुई थी।
उसका मन उड़कर हीरामणि के पास चला गया था, मगर बदन तो सुकर्मा के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। सुशीला को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग को बुझाने के लिए उसे हीरामणि रूपी सागर की आवश्यकता थी। सुशीला उठी और उसने देखा कि सुकर्मा खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुशीला ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह बन संवर कर हीरामणि से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुशीला ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुशीला के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज के मन ने कहा, और वह सोचता ही रहा। इसलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप देखता रहा। जब सुशीला उसके पास आई तब वह दम साधकर चुपचाप लेटा रहा। उसने सुशीला को बन संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सुशीला वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन सुकर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर सुकर्मा को सुशीला पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुशीला को मारा पीटा भी बहुत। उसने सुशीला को एक खंभे से बांध दिया और सो गया। सुकर्मा के मकान के पड़ोस में मालीराम नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम चंपावती था। सुशीला की तरह चंपावती भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक आशिक था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थी, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थी, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भलीभांति परिचित थीं। उस रात जब काफी देर तक सुशीला नहीं आई तो हीरामणि को चिंता होने लगी। वह भागा भागा चंपावती के पास आया और सुशीला को बुला लाने के लिए चंपावती से कहने लगा। चंपावती सुशीला के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब सुशीला ने सारी कहानी बता दी। चंपावती ने हीरामणि का संदेश सुशीला को दिया तो सुशीला ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर चंपावती ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ। तू हीरामणि से मिला तब तक मैं यहाँ बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुशीला की बाँछें खिल गई और वह अपनी जगह चंपावती को बांधकर हीरामणि से मिलने चली गई। साधु महाराज यह सब खटराग देख सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में एकदम साधे पड़े रहे। रात में जब सुकर्मा की नींद खुली तो उसे सुशीला पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा कठोर रूप धर लिया है। अब सुशीला को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो? अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा कि इस बार यदि सुशीला वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल सकता है। सुकर्मा ने जोर से आवाज लगाई, कलंकिनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो सुशीला नहीं, अपितु चंपावती बंधी हुई थी। चंपावती ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से सुकर्मा को पता चल जाएगा कि वह सुशीला नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर सुकर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी।
कुल्हाड़ी सीधी चंपावती की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई मगर उसने एक भी करा नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से सुकर्मा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर सुशीला आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी चंपावती के बंधन खोल डाले। तब चंपावती ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाकया सुना डाला। सुशीला यह देखकर और सुनकर कांप उठी मगर अब क्या हो सकता है। चंपावती अपने घर को चली गई और सुशीला फिर से उसी खंभे से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सुकर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुशीला से फिर कहा, देख, तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है, अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी और बूची हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सुशीला के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं चंपावती की कटी है और इस बात का पता सुकर्मा को नहीं है। अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो। अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई कुलटा स्त्री नहीं हूँ, जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ, तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है, वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए। और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम का जाप करने लगी। सुकर्मा यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सुशीला चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई। मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। सुकर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा, वह पहले जैसी ही थी। वह सुशीला को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर चंपावती ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई नहीं दे। सुबह होने पर नाई मालेराम अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने चंपावती से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। चंपावती नाक कटने से चिढ़ी हुई सी थी तो उसने मालेराम की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले, यह ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर मालेराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे चंपावती की ओर फेंक कर मारा। चंपावती की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी।
उसने उस तरह हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे, मेरी नाक काट दी! हाय, मेरी नाक काट दी! उसकी आवाज सुनकर अड़ोसी पड़ोसी आ गए और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि चंपावती की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। चंपावती कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने चंपावती की बात सही मान ली और मालीराम नाई की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और मालीराम नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। चंपावती ने स्वयं को सती सावित्री, पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक उस उस्तरे से काट ली थी। उस्तरा भी था और चंपावती की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? अतः राजा ने मालीराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। सुकर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब मालीराम नाई की मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति मालीराम नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने सुकर्मा और सुशीला को दरबार में बुलवाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुशीला और चंपावती ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और मालीराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटाओं को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे वृतांत को देखकर साधु महाराज बोल पड़े, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार कर सती होई।